अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 12 का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। वो है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। क्या होते हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर? यानी ROH, आर क्या है हमारा? अल्काइल हैलाइड, अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप अगर OH से अटैच्ड होगा तो अल्कोहल बन जाएगा, और ये अगर एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड होगा तो फिनोल बन जाएगा, और इनके बीच में ऑक्सीजन होगा तो ईथर बन जाता है। अब क्यों पढ़ते हैं हम, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर? बिकॉज वी हैव लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन अवर डे टू डे लाइफ। अल्कोहल, फिनोल और ईथर की नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है जहाँ जहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। दे आर यूज़ फॉर मेडिसिन पर्पज़, शुगर बनाने में, पेपर और क्लोथ इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, वुड स्प्रिट के तौर पर यूज़ करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज़ करते हैं, गुड सॉल्वेंट हैं, ब्रिवरेजेस बनाने में, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो कुछ शॉर्ट लिस्टेड यानी कि कुछ 2-3 एग्जांपल्स लिख लेते हैं वेयर दे आर टू बी यूज़, कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम। तो हम इसको यूज़ करते हैं कहाँ पर? अगर हम अल्कोहल की बात करें, शुगर बनाने में यूज़ करते हैं, और एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, और इट इज़ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इज़ बेवरेजेस फॉर्मेशन, और वुड स्प्रिट के अंदर भी यूज़ करते हैं इसको। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें फिनोल, फिनोल का जो मेन मकसद है वो डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट हाउस होल्ड एक्टिविटी में, यानी कि क्लिनजिंग के तौर पर, क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्लीनर, हाउस होल्ड क्लीनर होता है ये, हाउस होल्ड क्लीनर है। माउथ वॉश में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं माउथ वॉश में यूज़ करते हैं। एक्सेप्ट और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ओके। सर्जिकल एंटीसेप्टिक है, यानी कि सर्जिकल जो डिवाइसेस हैं उनको क्लीन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है इसको। और ईथर की अगर हम देखें कहाँ कहाँ इसको, हम बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, हम कुछ को लिख रहे हैं, ये नहीं कि यही है सारी की सारी। ठीक है। रेफ्रिजरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ करते हैं हम इसको। ओके। और कहाँ यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन दिया जाता है उसका एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, उसमें भी यूज़ किया जाता है। एनेस्थीसिया के अंदर भी यूज़ करते हैं इसको। तो देखते हैं अल्कोहल बनता किस तरीके से है, क्या होगा कि अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। लेट सपोज हमारे पास अल्केन है। अब इस अल्केन का कोई एक हाइड्रोजन हट जाए और वहाँ पर अगर OH ग्रुप आ जाए तो वहाँ हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। कोई एक हाइड्रोजन हट जाए और OH ग्रुप आ जाए तो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल हो जाता है। किससे? अल्केन था, अब हमारे पास क्या हो गया? अल्कोहल हो गया। जैसे आप याद कीजिए जो प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, उसमें क्या होता था, हमारे पास अल्केन था और हेलोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाती थी पोजीशन, यानी कि वहाँ से ये हट जाता था, हाइड्रोजन हट जाता था और हेलोजन लग जाता था, तो बन जाता था वो हेलोएल्केन। तो हमारे पास अल्केन था, अगर हाइड्रोजन हट के OH ग्रुप लग जाता है तो बन जाता है अल्कोहल। ठीक। तो किस तरीके से अल्कोहल बनता है तो लिखेंगे हम, अल्कोहल आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन, इन शॉर्ट लिख लीजिए इसको, अल्कोहल आर फॉर्म्ड। तो क्या होगा, अल्कोहल कब बनेगा? जब हाइड्रोजन हट जाएगा हाइड्रोकार्बन से। ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हट जाए, और कौन से हाइड्रोजन की हम बात करें? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें, उसमें से अगर हाइड्रोजन हट जाए। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? वो हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर हिब्रिडाइजेशन sp3 हो। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हिब्रिडाइजेशन sp3 होगी। ठीक है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर एक हाइड्रोजन हटता है और उस जगह पर OH ग्रुप आकर के लग जाता है, देन इट इज़ नोन एज अल्कोहल। फिनोल में क्या होगा? कुछ चेंज नहीं होगा। फिनोल आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन्स में, उसमें कौन सा आ जाएगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। तो सेम है बिल्कुल, क्या करना है? एलिफेटिक की जगह वहाँ पर एरोमेटिक हो जाएगा बस। तो फिनोल में क्या होगा? फिनोल आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन्स, कौन सा हाइड्रोकार्बन? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। ठीक है। वहाँ पर हाइड्रोजन हटे और OH ग्रुप आकर के लग जाए, कहाँ पर? जब एरोमेटिक रिंग की बात करी जाए तो उसको हम कह देंगे फिनोल। नेक्स्ट देखते हैं कौन। ईथर आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय OR और OAR।
OR और OAR के अंदर डिफरेंस क्या है इसको समझिए। अगर OR लिखा हो इसका मतलब है हमारे पास अल्कोक्सी ग्रुप है, और OAR होगा तो हमारे पास एरालॉक्सी ग्रुप है, यानी अराइल ग्रुप बेंजीन रिंग से ऑक्सीजन अटैच्ड हो और CH3OH से अगर ऑक्सीजन अटैच्ड हो तो इसको कहते हैं अल्कोक्सी, अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है तो अल्कोक्सी ग्रुप, और एराइल ऑक्सी ग्रुप से अटैच्ड है तो उसको कह दिया जाएगा ईथर। ओके, तो आपको मुझे उम्मीद है इतना समझ आ गया होगा। अगर चाहें तो यहाँ पर एक एक स्ट्रक्चर भी लिख लें। CH3OH अल्कोहल हो गया। फिनोल की अगर हम बात करें तो दिस वन इज़ फिनोल, और अगर हम बात करें ईथर की बात करें तो व्हाट विल हैपन, एंड CH3O CH3। तो हमने एक एग्जाम्पल भी ले ली, ईथर है, फिनोल है। ओके, कम टू नेक्स्ट। अगर हम अल्कोहल को क्लासिफाई करें तो अल्कोहल को हम कर सकते हैं कि एक OH ग्रुप है कि दो OH ग्रुप है, तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक के अंदर उसको क्लासिफाई किया जा सकता है। मोनोहाइड्रिक कब बोलेंगे, जब उसके अंदर एक OH ग्रुप होगा, उसको कहा जाता है मोनोहाइड्रिक। ठीक, जब दो OH ग्रुप होगा देन इट इज कॉल्ड एज डाईहाइड्रिक, और जब तीन ग्रुप होगा देन इट इज नोन एज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल एंड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। देखना है आपको, मोनोहाइड्रिक होगा तो क्या होगा, डाईहाइड्रिक होगा, और ट्राईहाइड्रिक होगा तो क्या होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मोनोहाइड्रिक है यानी कि OH ग्रुप सिर्फ एक लगा होगा। सपोज कीजिए हमारे पास दिस मॉलिक्यूल इज टू बी प्रेजेंट, ठीक है, ये क्या है एग्जाम्पल, मोनोहाइड्रिक की एग्जाम्पल है। आप देखिए हर केस में क्या है आपके पास, OH ग्रुप कितना है, एक OH ग्रुप है, एक OH ग्रुप है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात हो गई। अगर हम देखें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और फिनोल में एक फ़र्क नहीं है ज़्यादा। क्या होगा, अगर वो बेंजीन रिंग से अटैच्ड होगा, OH ग्रुप डायरेक्टली अगर बेंजीन रिंग से अटैच्ड होगा देन इट इज़ नोन एज अल्कोहल, और अगर बेंजीन रिंग से अटैच्ड नहीं होगा, एलिफेटिक कार्बन से अटैच्ड होगा देन इट इज़ नोन एज अल्कोहल। तो अगर हम उस वाले ग्रुप में देखते हैं कि रिंग वाले केस में होगा तो क्या होगा, देन व्हाट वी ऑब्जर्व, लेट्स सपोज ये अगर एग्जाम्पल लें तो ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, पर इसको क्या बोलते हैं हम, फिनोल बोल देते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा OH ग्रुप हुए देन दे आर नोन एज, अगर दो हुए तो क्या बोल देंगे उसको हम, डाईहाइड्रिक। अब ये डाईहाइड्रिक की एग्जाम्पल है, और ये एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जिसको ग्लाइकॉल कहा जाता है। ओके, अगर रिंग की बात कर दें तो रिंग में क्या आ जाएगा, OH एंड OH यहाँ पर भी हो सकता है, OH यहाँ पर भी हो सकता है, और OH यहाँ पर भी हो सकता है। आपको समझना क्या है, दो OH ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे हमने देखा ना यहाँ पर दो OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर देखिए दो OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। ओके, जब दो OH ग्रुप होंगे प्रेजेंट तो उसको बोलेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ये इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकॉल का वो रिएक्शन करने को आ जाता है ग्लाइकॉल के साथ, तो आपको पता होना चाहिए ग्लाइकॉल का मतलब दे कंसिस्ट ऑफ 2 कार्बन एंड 2 OH ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट कम टू, अगर नेक्स्ट की बात करें यानी कि हम ट्राई की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, CH2OH CHOH एंड CH2OH। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जिसको हम यूज़ करते हैं विंटर्स में, तो बहुत यूज़ करते हैं, इट इज़ ग्लिसरीन, और इसको ग्लिसरॉल भी कहा जाता है। ओके, ग्लिसरॉल है ये, और इसको ग्लिसरीन भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ट्राईहाइड्रिक। अब ट्राईहाइड्रिक में हमें इसके अंदर देखना है तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है कि क्या देखने को मिलेगा हमें, 3 जगह पर OH ग्रुप लगा होगा। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही लगा हो, ये ऐसे भी हो सकता है। ओके,
तो आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं और पूछना चाह रही हूँ आपसे कि क्वेश्चन है दिस वन इज़ प्रोपेन ओल, अल्कोहल है। अगर पूछा जाए आपसे इन दिस एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन दे दिया जाए इन दिस एग्जाम्पल विच वन इज़ नॉट अल्कोहल, अल्कोहल कौन सा नहीं है, यानी कि क्या होगा वो, फिनोल हो सकता है, ईथर हो सकता है, तो आपको देखना है अल्कोहल कौन सा नहीं है। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच्ड है तो ये तो है हमारा फिनोल, यानी कि ये अल्कोहल नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो CH2 बेंजीन रिंग से अटैच्ड है और OH जो है वो CH2 से अटैच्ड है। ध्यान से समझिएगा, OH किससे अटैच्ड है, CH2 से अटैच्ड है, देन इट इज़ नोन एज, दिस इज़ नोन एज अल्कोहल, दिस इज़ नॉट फिनॉल। यहाँ बहुत गलती करते हैं बच्चे, ये फिनॉल नहीं है, ये अल्कोहल होता है। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिब्रिडाइजेशन। यहाँ पर हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा है वो एक OH ग्रुप लगा है, 2 लगा है, 3 लगा है या 3 से ज़्यादा लगा है, इस बेसिस पर किया है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे किसके बेसिस पर, हिब्रिडाइजेशन के बेसिस पर अल्कोहल एंड फिनोल्स के अंदर। तो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था इस चैप्टर के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, इससे आपकी हेल्प हुई हो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।